परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष हो सकता हूं परमेश्वर के वचन के साथ, और आपके साथ मैं समय व्यतीत कर सकता हूं। सचमुच ये प्रभु का अनुग्रह है जो प्रभु हम पर करता है कि हम उसकी इच्छा को जानें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी विधियों को जानें। परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को जानें जिनके द्वारा हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आज इस दुनिया में रहते हुए हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर की इच्छा को जानें और उन बातों को सीख कर अपने जीवन में अपनाएं और परखें और देखें कि हम अपने जीवन में कहाँ पर खड़े हैं। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो कई बार हमारे को अपने निर्णय पर खुद को पछताना पड़ता है, दुख होता है, क्योंकि उस निर्णय में परमेश्वर हमारे संग नहीं होता। हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप वो निर्णय नहीं लिया होता, और यही कारण होता है कि हमारे को कई बार अफसोस होता है, दुख होता है। भाई और बहनों,
आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्धि, ज्ञान, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में हमें किसी भी निर्णय को लेने के लिए। हम दुनिया का ज्ञान किताबों से प्राप्त करते हैं, हम टेलीविज़न द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन सबसे बहुमूल्य ज्ञान जो है वो हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला और ये समय दिया कि हम आपकी इच्छा को जान सकते हैं, आपके वचन के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। होने दीजिए कि हम हमेशा आपके ज्ञान में बढ़ें और आपके ज्ञान में बढ़ते हुए आपसे आशीषें ले सकें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान की, मैं बात कर रहा हूँ अपने निर्णयों की जो हम अपने जीवन में लेते हैं, जो फैसला हम करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्या जो फैसला हम लेते हैं वो बिल्कुल उचित होता है? परमेश्वर ने हमारे को दिमाग दिया है कि हम विचार करें। परमेश्वर ने हमारे को समझ दी है कि हम समझ सकते हैं कि क्या हमारे लिए भला और बुरा है। चुनाव की आज़ादी हमें दी गई है। हम जानते हैं कि वचन में लिखा है और वचन में बताया गया है कि सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर से ज्ञान मांगा। आज जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हम एक लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं, जैसे हम कहीं से सौदा खरीदने गए हैं और दुकान पे जाकर खड़े होकर हम उसको बताते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए निकाल दे। हम उसी प्रकार परमेश्वर के आगे बैठ जाते हैं अपनी लिस्ट लेके, लेकिन हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें दिमाग क्यों दिया है। हम ये नहीं सोचते, विचार नहीं करते कि हमें परमेश्वर से कौन सी चीज मांगनी चाहिए। परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, हमें अपना कार्य करना है। हम हर पल, हर रोज निर्णय लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो हम निर्णय लेते हैं कि हम इस बच्चे को बड़े होने तक क्या क्या करवाना है। बहुत उम्मीदें होती हैं। हम निर्णय लेते हैं बच्चे को अच्छी परवरिश देंगे, हम निर्णय लेते हैं कि बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, हम ये निर्णय लेते हैं कि हम बच्चे को पौष्टिक भोजन देंगे ताकि वो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो सके। लेकिन ये बहुत कम हम निर्णय लेते हैं कि हम अपने बच्चे को परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के भवन में ले जाएंगे या परमेश्वर की राह पर चलना सिखाएंगे। जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ मिले रहें, हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं ताकि परमेश्वर से उन्हें आशीष मिल सके। वचन में स्पष्ट लिखा गया है कि आशीषें परमेश्वर के भवन के द्वारा ही उसके लोगों पर आती हैं। तो भाई और बहनों, आज हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम उन आशीषों की प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को तैयार करते हैं? जब मैं बच्चों की बात कर रहा हूं तो मैं आज एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि हम जो भी करते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत आसानी से कहते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं। जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, तो वो भी हम कहते हैं कि बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि हम ये सब कहने में बिल्कुल गलत है? मैं इस बात के साथ पूरी तरह से सहमत नहीं हूं।
ना सहमत होने के लिए मुझे पूरी आज़ादी है, और हो सकता है कि आप मेरी बात के साथ सहमत ना हो, ये आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन हम विचार कर सकते हैं आज कि जो मैं कह रहा हूँ कि क्यों मैं आपके साथ इस बात में सहमत नहीं हूँ। क्योंकि वचन में लिखा है कि बुद्धिमान बच्चा, समझदार बच्चा, सुशील बच्चा अपने माँ बाप को बुढ़ापे में कभी शर्म का सामना नहीं करने देगा। बच्चे के कारण माँ बाप को कभी भी शर्मसार नहीं होना पड़ेगा, यदि बच्चा अच्छा है तो, समझदार है तो। आज यदि हम अपने बच्चों को समझदार बनाने के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, आज यदि हम अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, आज यदि हम अपने बच्चों को अच्छी सेहत दे रहे हैं, वो इसलिए ताकि हमें अपने बुढ़ापे में, आखिर के दिनों में शर्मसार ना होना पड़े। भाई और बहनों, आज मैं बात करने जा रहा हूं बहनों के बारे में ही, पत्नियों के बारे में ही, क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों से कि आने वाले समय में उनका भविष्य ऐसा होना चाहिए, उनका घर ऐसे होना चाहिए, उनका परिवार ऐसे होना चाहिए। तो कभी आपने ये भी सोचा होगा कि हम अपने बेटे के लिए ऐसी बेटी ढूंढेंगे या ऐसी पत्नी लेके आएंगे। आपने सोचा होगा अपने दिमाग में कि हमारी बेटी जब दूसरे घर में जाएगी तो वो उस घर को कैसे संभालेगी, ये आपके दिमाग में जरूर होगा। आज मैं चाहता हूं कि हम थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएं और इस चीज को प्रैक्टिकली समझें कि हम कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों ने आगे बढ़कर अपना जीवन शुरू करना है, पारिवारिक जीवन शुरू करना है, और कहा गया है कि हर कामयाब समझदार पति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक कामयाब आदमी के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। यानी कि पति और पत्नी जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं जो बराबर चलते हैं। यदि बराबर ना चलें तो परिवार में सुख, शांति, प्यार कभी नहीं होगा। नीति वचन 31 अध्याय उसके 10 आयत से लेकर आगे तक जब हम पढ़ते हैं तो पत्नी के बारे में लिखा है, और लिखा है, पहली बात जो लिखी है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है और पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। समझदार पत्नी जो है वो घर को पूरी तरह संभालती है। कहता कौन पा सकता है, कौन इतना भाग्यशाली हो सकता है कि जिसकी पत्नी समझदार है, क्योंकि वो बहुमूल्य रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि वो परिवार का, घर का, पति का, अपने ससुराल का, अपने मायके का, सबका बैलेंस बना के रखती है, संतुलन बना के रखती है, और कभी भी किसी बात में अपने पति के लिए शर्म का कारण नहीं होती, परेशानी का कारण नहीं होती। और ऐसे सूझवान पत्नी के होते हुए भाग्यशाली पति को कभी किसी चीज की घटी नहीं हो सकती। भाइयों, वचन में लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है। जीवन जिसको हम जी रहे हैं, हम ये जानते हैं कि ये जीवन उतार चढ़ाव, चैलेंजेस से भरा हुआ है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। हमें हर मोड़ पर किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है,
और जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो बहुत बार हम अपना हिम्मत खो बैठते हैं, अपने दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं और हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि जिससे बाहर निकलने में हमारे को बहुत कठिनाई महसूस होती है। लेकिन यदि पत्नी पति का साथ दे, संयम से काम ले, प्यार से अपने पति के साथ व्यवहार करे और पति को हौसला दे, तो पति हर मुश्किल में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। इसीलिए यहां पर यह सवाल के साथ ही शुरू किया गया कि ऐसा कौन सा भाग्यशाली व्यक्ति हो जिसको भली पत्नी नसीब होती है। भाई, परमेश्वर चाहता है कि हमारे दिन खुशियों से भरे हों, हमारे जीवन खुशियों से भरे हों, हम हमेशा उन्नति करें। लेकिन कैसे, कब कर सकते? ये तभी संभव है कि इस अंतिम समय में, चुनौतियों भरे समय में, जब हमारी पत्नी सूझवान है, ज्ञानी है, भली है। वचन में लिखा है, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है, दान करने के लिए हाथ बढ़ाती है। यानी उसका हाथ कभी नीचे नहीं होता, हाथ को नीचे नहीं रखना पड़ता, लेकिन ऊपर ही रहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग धरती की ऊंचाइयों पर हों। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जाके पहाड़ों पर बसें, ऊंची जगह पर जाके बसें। यदि आप इसका लिटरली मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर की चाहत ये है कि परमेश्वर के लोगों के पास धन, संपत्ति, इज्जत, रुतबा, पोजीशन सब कुछ हो। जबकि परमेश्वर के शब्द में, साफ शब्दों में यह भी लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सिर बने, पूंछ नहीं। परमेश्वर के लोग आगे हों, पीछे नहीं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम पीछे रहें, लोग हमारे को सिखाएं। परमेश्वर चाहता है कि जैसे यहां लिखा कि सूझवान पत्नी पहले ही जान लेती है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे को लाभ होगा या हानि, वो हमारे को गाइड कर सकती है और उसका दिया हमेशा प्रकाशमान रहता है, जलता रहता है, उजाला रहता है। वो चाहता है परमेश्वर कि हम लोगों के सामने प्रकाशमान हो, चमकते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे घर में उजाला हो। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण हो, एक ऐसा जीवन व्यतीत करें कि लोग कहें कि सचमुच इस परिवार में परमेश्वर का वास है। कब हो सकता है ये? हर घर में नौजवान बेटा है, नौजवान बेटी है, और जिस घर में भी नौजवान बेटा या बेटी है उनके सामने एक ही चुनौती है कि हमारी बेटी के लिए ऐसा पति हो, ऐसा पति हो कि हमारी बेटी को आने वाले समय में परेशानी ना देखनी पड़े। और हर माँ बाप जिसके पास जवान बेटा है वो यही सोचता है कि हमारे बेटे को एक योग्य पत्नी मिले जो हमारी भी इज्जत करे, हमारी भी सेवा करे और हमारे घर को भी संभाले। बहनों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। घर के अंदर बच्चों के लिए पहली उस्ताद, पहली टीचर मां होती है। घर के अंदर पति के लिए पहली सलाहकार उसकी अपनी पत्नी होती है। घर के अंदर
घर की कमांडर संभालने के लिए पत्नी ही होती है। समाज में बहुत बड़ी जिम्मेवारी और घर के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेवारी पत्नी को दी गई है। क्या पत्नियां इस चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हैं? आज हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में बहुत उतार चढ़ाव है। बहुत लोग हमारी ओर देख रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत से निर्णय हमारे को लेने होते हैं। आदमी को, मर्द को, पुरुष को आज बेशक औरत कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन फिर भी पुरुष को आज के समय में भी बहुत से निर्णय लेने होते हैं, बहुत ही काम करने होते हैं। यहां वचन में लिखा है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। ये किसके कारण होता है? ये सूझवान, सुशील पत्नी के कारण होता है। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम चुनाव करें कि हमने कैसा जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम खुद इस निर्णय को लें कि हमने किस ओर जाना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम की महिमा करें। भाई और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि हो, यदि हम चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, तो हमारे घर में सुशील पत्नी का होना बहुत ही जरूरी है। भाइयों और बहनों, किसी ने कहा है कि यदि हम अपने जीवन के 3 पहलुओं पर विचार करें या 3 नियम बना लें तो हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। जीवन में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो हमारा काम, दूसरा हमारा परिवार और तीसरा परमेश्वर। तीनों चीजों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इनका अपना स्थान है। भाइयों, यदि हम काम में लगे रहें और अपने परिवार को नजरअंदाज करें तो भी हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने दिल में, हमारे मन में शांति नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं हो सकते। यदि हम अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करें और काम ना करें तो भी हम अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। यदि हम 2 काम करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो भी हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कुछ हमारे पास है वो सब परमेश्वर की देन है। इसलिए किसी बहुत ही समझदार व्यक्ति ने कहा है कि हमें अपने इस कर्म को में सबसे ऊपर परमेश्वर को रखना चाहिए, फिर परिवार को और उसके बाद अपने कारोबार को। क्योंकि यदि परमेश्वर हमारे संग है तो हम हर बात में, मैं चैलेंज कर सकता हूं भाई और बहनों, हम हर चीज में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यदि हमारे परिवार में खुशहाली है तो हमारा अपने काम करने में भी मन लगेगा और हम काम को सही अंजाम दे सकते हैं। भाई और बहनों, आज विचार कीजिए कि परमेश्वर कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंग से बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास होगा। आइए अपने जीवन को परख कीजिए कि क्या हम एक दूसरे पे विश्वास कर पा रहे हैं। अपने कामों पे विचार कीजिए कि क्या हमारे काम भले हैं। आज जितने मेरे बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने कामों पे विचार कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत से बहन भाई आज बैठे सोच रहे होंगे कि हमारे घर में परेशानी क्यों है।
बहुत से आज परेशान होंगे, बहुत से अपने पत्नी के कारण परेशान होंगे, बहुत से अपने पति के कारण परेशान होंगे। लेकिन क्यों? कारण क्या है? उसको जानने की कोशिश करिए। परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है मेरे भाइयों और बहनों। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कामों को देखें। परमेश्वर चाहता है कि हर बहन अपने पति के विश्वास योग्य हो, हर पत्नी अपने पति से प्यार करे, हर पत्नी अपने पति को निर्णय लेने में सहायता करे। आप सबसे बड़े सहायक हैं अपने पति के। परमेश्वर ने यह जिम्मेवारी आपको दी है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। यदि आज तक आप परमेश्वर की आशीषों से वंचित हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज अपना जीवन आप परमेश्वर को दें। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी कमी है जिसके कारण आपके परिवार में सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप आज अपना जीवन परमेश्वर को दें, और परमेश्वर यकीन जानिए आपको जरूर आशीष देगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, यदि आप चाहते हैं कि आप सुख का जीवन व्यतीत करें, तो आइए मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रार्थना करें। सच्चे, जीवित, महान और दया करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला है और ये वचन हमारे तक पहुंचाया है। बेनती करते हैं पिताजी, हमें हमेशा अपनी पनाह में रखिएगा और होने दीजिएगा कि हमारी पत्नियां, हमारी बहनें ऐसी भली हों कि उनके कारण उनके परिवार आशीषें प्राप्त कर सकें। होने दीजिए कि हमारी बहनें इतनी ज्ञानवान हो कि अपने पतियों को निर्णय लेने में सहायता कर सकें और उनके कारण उनके परिवार आशीषें प्राप्त कर सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।